मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ बीएमएस के संगठन मंत्री जी हैं। बात करते हैं क्या है ये, क्यों ये मुहिम चल रही है आज? पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ ने जो मजदूरों के मांग को लेकर के ईपीएस 95 में जो हमने उसका बेस तय किया था 1000 से पेंशन 7500 करना है। जो हमारे 4 कोड लागू हुए हैं उन 4 कोडों में 2 कोड का भारतीय मजदूर समर्थन कर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम इसको 2 कोड जल्दी से जल्दी इसमें परिवर्तन मजदूर हित में लगाएंगे, लेकिन उसमें अभी बहुत हिल्ला वाली देरी कर रहे हैं। और हमारे जो आंगनवाड़ी आशा कर्मचारी हैं उनको कर्मचारी घोषित करें। ये 20-30 साल से ये जो है स्कीम वर्कर हैं और सारा काम ये आशा आंगनवाड़ी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको पूरा कर्मचारी घोषित किया जाए। तो ये आप मांग कहाँ पे रख रहे हैं आज? ये माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन हम सौंपेंगे। सरकार की नींद खुलनी चाहिए, सरकार को जगाने के लिए ये हमारा एक देशव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। जो लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, और कई प्रदेशों ने कहा है कि इनको हम रेगुलर करें, इनके लिए आयोग बनाया है, लेकिन अभी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जो संविदा के कर्मचारी, ठेके के कर्मचारी हैं, उनको कैसे परमानेंट करना, ये हमारी पक्का मांग है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा प्रतिबद्ध रहा है मजदूरों के लिए और लगातार अच्छे कार्य किए हैं। ये जो लड़ाई है कब तक लग रहा है कि वास्तविक जमीनी हकीकत हो जाएगी? ये लड़ाई जब तक क्रियान्वित नहीं होता है हमारी मांग, तब तक ये चलती रहेगी। ये अभी प्रतीकात्मक है, इसके बाद भी हम आगे रणनीति तय करेंगे। मजदूर के हित में हम लोग हमेशा आगे आए, रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन को लेकर के है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसका स्वागत है, लेकिन मजदूर विरोध में अगर कोई भी स्टेप है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो आप ये देखिए कि अनुपम सर हैं और भी लोग हैं, बात करते हैं इनसे। ये जो मुहिम आपकी चल रही है आज, तो आप यहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे डीएम साहब के पास, इसके बाद क्या कार्रवाई है? यह पूरे देश में ज्ञापन है अखिल भारतीय का पुरी में लिए गए निर्णय के अनुपालन में देश भर का कार्यकर्ता जो लगभग 2 करोड़ के लगभग है, वह माननीय प्रधानमंत्री से ये जो आउटसोर्सिंग नियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ है। 1000 रुपये पेंशन है जिससे जीवन यापन नहीं हो सकता, उसको 7500 करने का है। आशा और आंगनवाड़ी के लिए तत्काल केंद्र सरकार सोचे और उनके लिए एनएचएम के कर्मचारी हैं उन सबके लिए एक बड़ा पैकेज दे, जिससे कि वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को कहीं ना कहीं आप लोग सहयोग भी करते हैं, उन्हीं की विंग से सब महसूस करते हैं, लेकिन ये जो मांगे हैं, भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से तभी संघर्ष किया था मजदूरों के लिए। यह गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए सपोर्ट की बात नहीं। हमारे यहाँ से कोई विधायक मंत्री नहीं होता है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, सरकार की नीतियों से नाराजगी है। जो सरकार ने वर्कर के बीच में जो कार्य नहीं हो रहे उनको जगाने आए हैं हम। हमारे साथ कीर्तिवर्धन जी हैं और हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए और ज़रूरतों के लिए, और ये मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहना है आज? अजय जी, हम लोग जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, विभिन्न मांगे हैं, 18 सूत्री मांगे हैं। ईपीएस की पेंशन बढ़ाने की मांग को हम लगातार 3 साल से उठा रहे हैं। आज भी 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो उसको बढ़ाया जाए। 3 साल से हमारी पुरानी ही मांग है। हम अभी नए लेबर कोड आए हैं, आईआर कोड के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज है, आपने 100 की सीलिंग को बढ़ा के 300 कर दिया है, उसको 100 पे लाया जाए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर भी उसको किया जाए। ऐसी विभिन्न मांगे, जितनी भी मांगे हैं वो पहले से हम लोग उठाते रहे हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। तो हम लोगों को मजबूरी में आज ये मार्च निकालना पड़ा है सरकार को। हमारे साथ मनमोहन जी हैं और लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने भारतीय मजदूर संघ की मांगों को सोशल मीडिया में देखा होगा, और बैंकिंग की जो भारतीय मजदूर संघ ने जो डिमांड उठाया है, ये आज की डेट में नीड ऑफ आवर है। और आज जन जन बैंकर कितना परेशान है, किसी से छिपा नहीं है। 5 डेज बैंकिंग के लिए आज भारतीय मजदूर संघ लामबंद है। मैं इसके लिए भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, अध्यक्ष और संगठन मंत्री और समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद एनओडब्ल्यू से देना चाहूँगा कि 5 डेज बैंकिंग को अपनी मांग सूत्रों में रखा
और इसके लिए हम सभी आभारी हैं। मैं नोवो एनोडब्ल्यू की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे दुखों को आगे बढ़ाया है। अब हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर की आज की समय है वो हमें पूरी होती दिख रही है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में और मांगों के साथ साथ 5 डेज मांग जो आज सभी जो हमारे जो पत्रकार बंधु भाई हैं वो लोग भी समझ रहे हैं कि कितनी जेन्युइन मांग है। आज बैंकों में सबसे बड़ी समस्या रिक्रूटमेंट की है, मैन पावर की है। आपने देखा होगा निर्मला मैडम ने पिछले साल एक विज्ञप्ति जारी किया था 2014 में जो बैंकों का आंकड़ा था, आज 10 वर्षों में वो आंकड़ा 3.5 टाइम बढ़ चुका है। और लेकिन अगर उस आंकड़ों के साथ साथ अगर हम रिक्रूटमेंट देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, तो आप ज़मीन और आसमान का अंतर पाएंगे। लेकिन मैं इसके साथ ही यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार अभी जो बैंक की जो 2 मेन डिमांड है, रिक्रूटमेंट और 5 डेज। रिक्रूटमेंट का तो हमको आश्वासन मिला है, लेकिन 5 डेज का आश्वासन मिलना बाकी है। तो मैं आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बैंकों में 5 डेज जल्द से जल्द लागू करके एक बैंकर को एक उपहार के स्वरूप में दिया जाए। मैं आश्वस्त करता हूं अगर 5 डेज मिलेगा तो बैंकिंग सेक्टर एक चरम सीमा पर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं अपने सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हर बारी बात करते हैं। सरकारी बैंक के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके आज सरकारी खजाने में पैसे जमा कर रही हैं। प्राइवेट बैंकों से बहुत आगे हम अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बावजूद हम लोग जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 डेज दे दिया गया, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में 5 डेज बैंकिंग दे दिया गया, लेकिन बैंकिंग में लागू नहीं है। जबकि आज टेक्नोलॉजी में आप सभी जनता को कोई कष्ट नहीं होने दिया जा रहा, सारा काम पूरा हो रहा है। अगर 5 डेज बैंकिंग दे दिया जाएगा तो उत्साह दुगना हो जाएगा। बैंकर्स के अंदर आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अपने परिवार को, अपने समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो 5 डेज बैंकिंग देने से ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय मजदूर संघ का, जिसने ये बीड़ा अब उठा लिया है। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में यूएफबीयू के अंतर्गत बहुत दिनों से संघर्ष हो रहा था, और यूएफबीयू एक तरीके से अक्षम हो गया था कि वो 5 डेज बैंकिंग डिलीवर नहीं करा पा रहा था। तो अब भारतीय मजदूर संघ ने इस मैदान में कूद पड़ा है। पहले भी था, लेकिन तब हमारी केवल बैंकिंग सेक्टर की जो एजेंसी थी वही थी। अब सेंट्रलाइज्ड बीएमएस इसके साथ आ गया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगा। भारत माता की। ज्ञापन पत्र। महोदय जी, भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय द्विवार्षिक 3 दिवसीय अधिवेशन विगत 6 से 8 फरवरी 2026 को भगवान जगन्नाथ की पवित्र स्थलपुरी उड़ीसा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देश भर से उपस्थित श्रमिकों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। तत्पश्चात सभी प्रस्ताव को सर्वानुमत से पारित किया गया। इस अधिवेशन से पहले भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री से मुलाकात की थी तथा अनेक मांगों का एक ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा था। मुलाकात के वक्त माननीय मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया था कि उठाए गए मुद्दों की जांच कर अतिशीघ्र इसका समाधान किया जाएगा। संबंधित ज्ञापन पत्र की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं। सभी सेक्टर तथा सभी श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के अंत्योदय की सच्ची भावना के साथ एक साथ लागू किया जाए। नंबर 2 लेबर कोड अर्थात इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में व्याप्त श्रमिकों की चिंताओं का समाधान किया जाए। 3 नंबर त्रिपक्षीय तंत्र का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को अविलंब आहूत किया जाए। अनेक त्रिपक्षीय कमेटियों का पुनर्गठन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह समितियां प्रभावी तथा नियमित रूप से श्रमिकों के कल्याण हेतु व्यवहारिक रूप से कार्य करें। 4 नंबर EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन रुपये 9,000 से 1,000 से बढ़कर 7,500 प्रतिमाह महंगाई भत्ते के राहत के साथ लागू किया जाए। 5 नंबर EPF में अनिवार्य अंशदान के लिए
वर्तमान वेतन सीमा 14,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह किया जाए। इसी प्रकार वर्तमान में ESIS के तहत कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा रुपये 21,000 प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 42,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस की पात्रता हेतु कैलकुलेशन की वर्तमान सीलिंग 60,000 से एलिजिबिलिटी सीलिंग लिमिट रुपये 21,000 प्रतिमाह में बढ़ोतरी की जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की मूल भावना के अनुसार स्कीम वर्कर और ठेका श्रमिकों को स्थायी किया जाए। बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। 9 नंबर, BSNL MTNL में भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियम 37A के तहत पूर्ण पेंशन लाभ प्रदान किया जाए एवं BSNL MTNL के लिए 3rd PRC एवं मानक वेतनमान लागू किया जाए। 10वां, आम भर्ती पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए तथा नौकरियों में बिना किसी अनिश्चितता के असुरक्षा के गारंटीड रोजगार का भरोसा दिया जाए। इसके अलावा अधिवेशन के दौरान भिन्न भिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के मकसद से कई सेक्टर विशेष के प्रस्ताव पर विचार किया गया और उन्हें सर्वसम्मत से अधिवेशन के प्रस्ताव के रूप में पारित एवं अंगीकार किया गया। समूचे भारत से आए प्रतिनिधियों के द्वारा पारित किए गए सभी संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपके अध्ययन, पठन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। जैसा कि भारतीय मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय अधिवेशन में तय हुआ था, तदनुसार भारतीय मजदूर संघ इन मांगों की ओर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पूरे देश में दिनांक 25/2/2026 को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसलिए यह ज्ञापन पत्र आज आपके कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान सम्मान पूर्वक आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसमें मजदूर समुदाय के हितार्थ उपयुक्त उल्लेखित मांगों को पूरा करने के लिए आपसे दखल देने और अविलंब कार्यवाही करने की मांग की गई है। हमें पूरा भरोसा ही नहीं अपितु विश्वास है कि भारत सरकार इस संबंध में अतिशीघ्र सही कदम उठाते हुए सकारात्मक पहल के माध्यम से उचित कार्यवाही करेगी। भारत माता की जय। ठीक है। अरे आइए ना, बोले धन्यवाद भाई, धन्यवाद ADM साहब से, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ADM साहब बोलेंगे, मुझे तो सब बोलेंगे।